आप मुझे बताएं, दिल पे हाथ रख के ये खबर न्यूज रूम में गिरती तो क्या इसका गला ना घोंटा जाता, दबाया जाता? आप मुझे बताएं। आम आदमी का कुछ नहीं हुआ, इनके महल बन गए, इनकी जायदादें बन गई। यार इन दीवानों के ऊपर आम आदमी की बात क्यों नहीं होती कि आज हमने आम आदमी के लिए ये आसानी पैदा की? पाकिस्तान की आवाम का सोचो यार। यार मेरी तो कोई जायदादें नहीं बनी, मेरी तो कोई गाड़ी नहीं बनी, मैं आज भी जो है वो क्या कहते हैं ट्रेन के ऊपर सफर करता हूँ, किराए के कमरे में रहता हूँ, ठीक है, एक बहुत सी सादा सी खुराक खाता हूँ, ठीक है। मेरी जरूरियात क्या है? 2 वक्त की रोटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में इरफान हाशमी साहब हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। पिछले 3 रोज से इन्हीं की खबरों का चर्चा है हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर, हमारे न्यूज़पेपर में। इरफान हाशमी साहब, आपने ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं कैवे मुसावी साहब, उनका आपने इंटरव्यू किया। आप सच-सच मुझे ये बताएंगे कि ये इंटरव्यू करने का ख्याल आपको कैसे आया? किसकी जानिब से कहा गया कि आप ये इंटरव्यू करेंगे? और सबसे अहम बात जो आपने बतानी है, वो ये है कि ये इंटरव्यू करना आपको कितना महँगा पड़ा है? कहाँ-कहाँ से आप पर दबाव आ रहा है, आपको थ्रेट किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें आप बताएँगे मुझे। अच्छा, ये सारे सवाल आपने पूछ रही हैं और दिस वाज ड्यू आफ्टर, मतलब काफी देर से आपके साथ बात आपको कर। आई एम रियली सॉरी इमरान। प्रॉब्लम ये थी कि कुछ मेरी अपनी जो स्टडीज हैं और जो अपना काम है उसमें बड़ी मसरूफियत, और फिर जब से ये खबर आई है उसके बाद एक ऑब्वियसली दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन, पाकिस्तान के अवानों में बात हो रही है। परवेज रशीद साहब भाषण झाड़ रहे हैं, कौम को एक नया एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। एवन फील्ड में सियासत गर्म हो गई है। पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट जो बरतानिया में मौजूद हैं, जिन्होंने जो अपनी तर्ज की सहाफत करते हैं, अब उन्हें भी ख्याल आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि हमने भी स्टोरी करनी है, और अब आपको आहिस्ता आहिस्ता लोग नजर आएंगे जाते हुए, करते हुए। और फिर पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर पिछले 3 दिनों से ये खबर स्क्रीन के ऊपर है। इसने पाकिस्तान के मीडिया को रोक दिया है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर तब्दीली आ गई है। हुकूमत वक्त को एक चीज मिल गई है जिसपे मीटिंग्स की जा रही हैं, काबीना की कमेटीज तश्कील दी जा रही हैं। तो इट मीन्स के देयर वाज समथिंग। 2003 में एक ब्रॉडशीट आपका एक केस होता है, जो कुछ आपने एंगेज किया। मुशर्रफ साहब चाहते थे ना अपना एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पे पाकिस्तान की सियासत में, वो चाहते थे कि उनका ज़हूर हो और वो कभी भी ऐसा सूरज निकले कि कभी भी गरूब ना हो, और उन्होंने बड़ी कोशिशें की। तो ये सब चीजें वहां से शुरू हुई, और फिर जिन गवर्नमेंट्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी थी इमरान, वही इक़्तिदार में आ जाती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? और फिर आप क्या कहेंगे जाके किसी इन्वेस्टिगेशन का कि जनाब मैं आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करता रहा हूँ, आप मुझे इतने पैसे दें वापस जो मेरी मेरी उजरत बनती है? तो ऐसा कैसे हो सकता था? आई बिलीव दिस स्टोरी को डाउन प्ले किया गया। यहाँ पे लोगों ने कभी मुसावी से बात करनी थी कि अब आपने किसी के से मशवरा किए बगैर ये तो कहना शुरू कर दिया कि हमारी आज फतह हुई है, जीत हुई है, और ये सब कुछ कहना तो आपने शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जजमेंट पड़ी नहीं। मैं आपको खबर देने जा इरफान रहा भाई, हूँ। नहीं छोड़ दें इरफान सर, भाई, सर पहले खबर ले लें। मैंने पहले खबर खबर देते। पहले खबर ले लें। कभी मिसावी से अब से कुछ ही देर पहले, यानी आपकी कॉल जिस तरह मुझे आ रही थी कभी मिसावी से, मेरा एक इंटरव्यू अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। और इस वक्त बरतानिया में 4:39 हुए हैं, और हमारा इंटरव्यू 4 बजे शुरू हुआ था, ताकि जो लोग सुन रहे होंगे चूंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलैप ना करे। और आज दिन जो है वो 12 दिसंबर, एम राइट सर? पाकिस्तान में हाँ 12 दिसंबर ही। तो सर इन्फॉर्मेशन ये है, कभी मिसावी साहब कहते हैं कि अगर मेरी बात को अब नवाज शरीफ की तरफ से स्पिन किया गया, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया था, या किसी बंदे ने यह कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया था, तो मैं एंथनी एवंस की जजमेंट को पब्लिश जो है वो कर दूंगा। और फिर पूरी दुनिया देखेगी कि उसमें क्या लिखा गया था, ट्रांसक्रिप्ट क्या है, किन लोगों के नाम है, पूरी दुनिया देखेगी। तो आई थिंक इट्स अ थ्रेट व्हिच मिस्टर मुसावी हैज गिवन। और मेरा ये ख्याल है कि चीजों को सेंसिबल तरीके से लेकर चलना चाहिए, और गवर्नमेंट एटलीस्ट दे शुड टॉक, और इस मौजू के ऊपर इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन अगर थ्रेट किया गया, प्रोवोक किया गया, मिस्टर मसावी इज वेरी क्लियर कि वो एंथनी एवंस की जजमेंट को पब्लिक कर देंगे। एंथनी एवंस की जजमेंट में है क्या? कोई हिंट दिया गया आपको कैवे मसावी की जानिब से? नाम है, नाम है, नाम है सर। किनके? लिस्ट में जिन लोगों के नाम है, 200 लिस्ट भी शामिल है सर इसमें।
फिर पूरी मैं दुनिया समझ देखेगी, फिर दुनिया देखेगी देखिए कि आप एक नाम उन्होंने शेयर किया ना, एक नाम उन्होंने शेयर किया। और इसी तरह ये भी एक सिलसिला जो है वो खतरनाक है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट नून लीग की भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है, फिर नैब के नाम भी हैं। आज एक सवाल जब आप प्रोग्राम सुन रहे थे जमीर हैदर के साथ, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि 2017 में 2017 में गालबन जो पैसे जिस अकाउंट की ये बात कर रहे थे कि आपने दिया, तो फिर क्यों कैवी साहब जाके पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहते? तो उन्होंने बताया कि ये टाइम वो है जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट में नहीं थे, ही हैज बीन रिमूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और शायद खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट थी। और इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही है कि नैब को उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि इतना पैसा जो है वो मुंतकिल किया गया है सऊदी अरब से, जिसका वो हवाला भी दे चुके हैं। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, मुझे किसी ने नहीं ना प्लांट किया है ना लगाया है। मैं तो यार आपके तवज्जुह से, सोशल मीडिया के तवज्जुह से ये जरूर कहना चाहूंगा कि उस पैनल में रिपोर्ट कार्ड के दो ऐसी शख्सियात बैठी हुई थी जो मुझे पर्सनली जानती हैं। मुनीफ फारूक मुझे पर्सनली जानता है। जब नजम सेठी का शो शुरू हुआ, आमिर गौरी साहब वाज द डायरेक्टर न्यूज एट दैट टाइम, फिर अबसार साहब आ गए, दे पर्सनली नो मी। ठीक है ना। अलीना फारूक टैलेंट हंट में दुनिया टीवी में आई, उनकी लॉन्चिंग हुई, रहमान अजहर वाज द इंचार्ज, हमने उन्हें किया। फिर एज अ प्लानिंग हेड ऑफ दुनिया टेलीविजन न्यूज टीवी जो न्यूज रूम था, हम भेजते थे लोगों को, उन्हें मैंने पीटीआई के इतने जलसों में भेजा है। उन्होंने नाम लिया मेरा कि मैं इरफान हाशमी बहुत सारे चैनल से, लेकिन खुदा के लिए किसी को ये कहने की, आई एम रियली सैड, इट्स अ सैड डे इन द जर्नलिज्म, जो मीडिया की मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म इज अ वेरी सैड डे, कि आप किसी एक इंडिपेंडेंट सहाबी को कहें कि जनाब ये तो मैंने कभी नाम ना सुना होगा भाई, हमने कोई नाम के लिए काम नहीं किया, लेकिन आप ये इल्जाम मत लगाएं कि जनाब इसकी टाइमिंग देखें, और पता नहीं क्या एक इल्जाम तराशी और सोशल मीडिया का भी। लोग डरते हैं आपके लिए, लोग डरते हैं यहाँ पे नाम लेते हुए कि जनाब इरफान हाशमी ने जो इंटरव्यू किया बरतानिया में, कोई नाम तो लेके देखे। आई टेक देम टू द क्लीनर्स के जनाब आप बताएं ना जरा कि आपने कहा कि मुझे प्लांट किया, सबूत दें इस चीज का कि प्लांट किया गया है, सबूत देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे कोई नाम नहीं लेता, यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो एक इंटरव्यू किया गया। इंटर नोट पे आपको छेड़ते हुए मैं तो कहूंगा कि आपको किसी ना किसी जगह से हिंट मिला है, तो आप इसके पीछे जरूर गए हैं। और मेरे ख्याल से हिंट वही है कि जब वो फैसला सर आया है ब्रॉडशीट के सर हवाले से, और नहीं, सर मैं इमरान, बात करना चाहूँ इमरान मजाक से हटके, जब वो फैसला आया है मेरे ख्याल से लंदन हाई कोर्ट का, उसके बाद आपने इस चीज को परसू करने के लिए कि इनको टच किया जाए और उनसे पूछा जाए कि असल मामला क्या है, शायद आपने इसलिए उनका इंटरव्यू किया क्योंकि फैसला आ चुका था, उस पर डिबेट का आगाज हो चुका था। हम समझते हैं कि जब एक चीज ट्रेंड में आ चुकी हो, हम उसे फॉलो करते हैं, उसी को आगे लेके चलते हैं। अच्छा इरफान भाई, आप ये बताएं, आपके साथ तो मेरा ताल्लुक भी है, दोस्ती भी है, और इसके वो अलावा आपकी जो रिश्ता है वो वो आप और आप मैं जानते हैं। वो आपकी दोस्ती हमें मरवा रही है सर। आपकी दोस्ती जो है हम भुगत रहे हैं। ये आपकी दोस्ती है कि यूट्यूब शुरू आपने करवाया, ये आपकी दोस्ती है। आप कहते थे हाँ भाई इतनी खबरें मैं नहीं बताना, मैं नहीं बताने जा रहा था कि और रिश्ता क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने बता दिया। अच्छा ये बताएं, आप ये आपकी इंटरव्यू करने आपकी के वजह बाद, से तो ये शुरू ये किया सिलसिला सारा। इरफान भी ये बताएं, ये इंटरव्यू करने के बाद आपको कहां कहां से दबाव आया, और इस इंटरव्यू के बाद आपने पाकिस्तान सियासत के हवाले से क्या कुछ नया सुना है, और आपका तजिया क्या है खुद इस इंटरव्यू के हवाले से जो आपने ब्रॉडशीट के सरबराह का किया है? आप पाकिस्तान की सियासत को किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान की सियासत की तारीख को किस तरह से देखते हैं? सर मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। हालात इस वक्त ये हैं पाकिस्तान की सियासत के, पॉलिटिकल कैनवस में इस खबर के आने के बाद आपने हलचल देखी है। जो खबर हर स्क्रीन को रोक दे, यानी इट मींस देयर इज समथिंग। कितनी ऐसी स्टोरीज होती हैं कि जिससे हलचल मचे और लोगों को जवाब देना पड़े। यार आपके ऊपर एक शख्स इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है कि जनाब तुसी कीता है दसो, तो भाई मैं थोड़ा सा लेफ्ट से राइट तो होऊंगा ना कि यार ये बात मैंने नहीं की। आपने, आपको याद है कि ईसा ने भी एक इंटरव्यू किया था बासित साहब के हवाले से। देखा वो साबिक वजीर खारजा, वो खातून तस्नीम साहिबा जिनका नाम था, इस तरह से। हाँ सॉरी, माय अपॉलॉजी, कुलभूषण यादव के हवाले से उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं आया। तो यार ये
आई बिलीव जो मुझे खतरनाक बात लगती है कि अगर इसे लेकर चले गए, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी होंगी। जो ये खबर मैंने आपको दी उसकी रोशनी में, चूंकि अब चीजें मजीद क्लियर हो रही हैं, वो खबर ये थी कि एंथनी एवंस का उन्होंने धमकी दे दी है कि जनाब मुझे अगर तंग किया गया तो मैं प्रोवोक किया गया, मैं इसको ओपन कर दूंगा। देन आई थिंक देयर विल बी अनदर एम्बैरेसमेंट। आई डोंट नो उसमें जजमेंट में क्या है, लिखा क्या गया, इनके क्या दलाइल थे, वहां से क्या कहा गया, और गवर्नमेंट्स ओवर द इयर्स क्या कहती हैं, ये नाम क्या थे। इट माइट बी एम्बैरेसमेंट फॉर फॉर पाकिस्तान। तो हमें ये भी ख्याल रखना है। और फिर इसमें एक और भी एलिमेंट है, जिन लोगों के नाम है और जो लोग जिनसे वाबस्ता थे उनसे भी तो सवाल किया जाएगा। जनाब शेरपाल साहब से सवाल करें, आपने तो फोन भी आज किया होगा उन्हें चेक करने के लिए वो कहाँ पे हैं, वो लापता हैं, गुमशुदा हैं, नंबर बंद है, कहाँ पे हैं कोई पता नहीं, वो गुमशुदा हो गए हैं। सर अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगाता है, मैं खड़ा हूं और कहता हूं कि सर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की जो मेरी असेसमेंट है और जो मैंने इसको यहाँ की जो सियासत को देखा है ओवर द इयर्स, जो न्यूज रूम में जब हम जो खिड़कियों में बैठ के देख रहे होते थे खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, ये जो टीवी थे। नहीं, सवाल एक्सपीरियंस पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कैसे तब्दील हुआ इस इंटरव्यू के बाद? पहले आप क्या सोचते थे, अब आप सर क्या किस तरह से देखते? सर ये जो फेस करना है ना, फेस करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके ऊपर तनकीद हो रही है, आप खड़े होकर उसे फेस करें। आप ये ना करें कि जनाब तुमने ये सवाल पूछना है, तुमने ये पूछना है, तुम आज ये पूछोगे, अच्छा ये बाकी जो है इनको मैं चक्कर देकर निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है बॉस। इंडिपेंडेंट जर्नल, इससे फायदा किसको होना था? देखें आज आप सेग्रीगेट हो गए दुनिया से, आप कट गए, आप दो हैं, तीन हैं, चार हैं, कितने भी हैं, आप अलहदा हो गए। अब आपको लोग मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी कह रहे हैं, आपका आम आदमी का एतबार मेन स्ट्रीम मीडिया से उठ गया, सोशल मीडिया के ऊपर आ गए। लोग कहते हैं यार खबर यहां से मिलती है, आप मुझे बताएं, दिल पे हाथ रख के ये खबर न्यूज रूम में गिरती तो क्या इसका गला ना घोंटा जाता, दबाया जाता? आप मुझे बताएं, इसके कितने टुकड़े किए जाते कि यार ये बात निकाल दो, ये रख दो। यार हम करते रहे हैं। एग्जैक्ट के मामले के ऊपर किस तरह का बयानिया दिया जाता था कि अमेरिका में लोगों के इंटरव्यू किए जाएं, बंदे ढूंढे, टास्क दिए जाते थे, ट्रांसक्रिप्शन कराएं। यार वी हैव डन दिस, ठीक है, एनएफ इज एनएफ। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में कहा यार ये तो कम से कम हम कर सकते हैं ना, कि खबर आई, अब मजबूरी बन गई। एक मीडिया, सोशल मीडिया, ये जो कहते हैं ना जनाब कि मैं नहीं जानता, मुफ्ता इस्माइल साहब भी कहते हैं यार ये कौन इरफान, मैं नहीं जानता। सर आपको हमें जानने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि सेलिब्रिटी न्यूज होती है सर, बंदे नहीं होते, बंदे नहीं होते। खबर जो है ना वो सेलिब्रिटी होती है, और खबर इस वक्त ये है कि इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और याद रखिएगा आज की वीडियो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको हमारी वीडियो देखनी है। इमरान वसीम, अब से कुछ ही देर बाद आप और आपके व्यूअर्स भी देखेंगे। एक और नाम बता दिया गया है कि उस लिस्ट में से, 200 की लिस्ट में से एक और नाम बता दिया गया है। अच्छा इरफान भाई, ये बताएं, इस इंटरव्यू में मतलब आपने एक पार्ट किया, दो पार्ट किया, तीसरा पार्ट भी आ चुका है, चौथा पार्ट भी आने वाला है। शॉकिंग चीज क्या थी जो आपको सुनते, जैसे कहते हैं ना कि ऐसी मैंने बात सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे कान खड़े हो गए, मेरे जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो गया। तो आपको शॉकिंग चीज सबसे क्या लगी कि पाकिस्तान पर किस तरह से एहतसाब के निजाम पर कंप्रोमाइज किया जाता है, या इससे हटकर कोई चीज थी? हाँ हाँ, सबसे बड़ा नुकसान पता क्या हुआ? आपने पॉलिटिकल सवाल पहले भी किया था, ये सबसे ज्यादा नुकसान पता क्या हुआ है वसीम, इमरान? ये नैब को होगा। परफॉर्म करो ना यार, किसी को पकड़ के को के पैसे रिकवर, ये रिकवरी और प्ली बार्गेनिंग से काम नहीं चलता। ये हम्म। कहाँ कानून बड़ा गलत कानून है। आपने जब जब वो जनरल अमजद गालिबन वो नाम लेते हैं, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, जिनका वो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा था मुशर्रफ को कि डोंट डू दिस। हमें ये कल कोई सवाल करेंगे 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 16 साल बाद, कभी मुसावी ने मुझसे बात, उन्होंने कहा ये सवाल किए जाएंगे कि जनाब आपने क्या किया था। आज देख लें सवाल हो रहे हैं। यार किसी को तो सवाल उठाना था ना इस पूरे निजाम के ऊपर, क्योंकि ताने बाने तो वहीं से मिलते हैं जाके। आज हमारी बारी है पीपल्स पार्टी की, कल नून लीग की होगी, और एक दूसरे के खिलाफ ये जुमलेबाजी स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते थे ना। बेनजीर को क्या कुछ नहीं बिल्कुल कहा ऐसे। हाउस नवाज शरीफ ने, ठीक है, जरदारी को, जरदारी अनाड़ी का क्या कुछ नहीं कहा गया, ठीक है ना सर। और करप्शन, आज वो दोस्त बन के बैठ गए और उनकी बेटी ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो फॉर गॉड सेक, आम आदमी का कुछ नहीं हुआ, इनके महल बन गए, इनकी जायदादें बन गई। खुदारा खौफ खाएं, इन हुक्मरानों को खौफ खाने की जरूरत है। ये मैं आपको अपनी पर्सनल असेसमेंट बता रहा हूँ कि खौफ खाने की जरूरत है। पाकिस्तान की आवाम का सोचो यार। यार मेरी तो कोई जायदादें नहीं बनी, मेरी तो कोई गाड़ी नहीं बनी, मैं आज भी जो है वो क्या कहते हैं ट्रेन के ऊपर सफर करता हूँ,
ठीक है, ये कोड जो था, ये लंदन कोड, ये वो ये जितनी मेट्रो बातें किराए के कमरे में रहता हूँ, ठीक है, एक बहुत सी सादा सी खुराक खाता हूँ, ठीक है, मेरी ज़रूरियात क्या है, 2 वक़्त की रोटी है, जो अल्लाह ताला ने वादा किया वो मिल जाएगी, ठीक है? ये कैसी 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 जायदादें हैं? तो ये बातें हमें सोचनी है ना, तो हम ये सोचते नहीं हैं। क्या फ़ायदा ऐसी जायदादों का यार, जिसके लिए आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथी, 5वीं, छठी वज़ाहत देनी पड़े। फिर आपके पास एक फ़ौज हो, जो आपके लिए वज़ाहतें देती है। यार इन ईवानों के ऊपर आम आदमी की बात क्यों नहीं होती कि आज हमने आम आदमी के लिए ये आसानी पैदा की? आम बंदे के लिए बात क्यों नहीं होती? परवेज़ रशीद साहब आज क्यों नहीं बोले आज पाकिस्तान की आवाम के लिए? बहुत ही अच्छा होता। वो अपने मास्टर्स के लिए बोलते हैं। वो क्यों नहीं बोलते पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या हो? वो ये ज़रूर कहते हैं बिजली महँगी होगी। वो ये नहीं कहते कि बिजली महँगी क्यों हुई? आपके जाते-जाते आपके तवज्जुह से आपके सुनने वालों को बता दें कि हम बहुत जल्द एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे उसमें मुख्तलिफ अदवार में कितनी करप्शन की गई और करप्शन का तरीकाकार क्या था? वारदात कैसे डाली गई? आम बंदे को समझाना है और ये मिशन होगा इंशाल्लाह हमारा। हम आम आदमी तक पहुँचाएँगे कि हुक्मरान उनके बारे में क्यों नहीं सोचते, वो अपने बच्चों के बारे में क्यों सोचते हैं। ऐसा करेंगे, आप बिल्कुल ये सीरीज़ लेके आएँ, आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो करेंगे और वीडियो करने के बाद इंटरव्यू पहला हमारे साथ होगा और आखिरी सवाल आपसे जाते-जाते ये है कि अब आप ये बताएँगे कि आपको ये ब्रॉडशीट के सरबराह का इंटरव्यू करने का ख़याल कैसे आया? ये आइडिया आपके माइंड में हिट किस तरह से किया? देखिए सर हिट नहीं करता ये एक जर्नलिस्ट की एक सेंस होती है, ठीक है? कि अगर एक शख्स ये बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी सुना जाए कि व्हाट एक्ज़ैक्टली हैपेंड दूसरी तरफ से क्या हुआ है? तो हमें दूसरी तरफ से तो कुछ सुनाई दे नहीं रहा था। एक तरफ से बात सुन रहे थे और फिर हमें पता भी नहीं कि वो अंदर उसमें फैसले में और जिसकी वो धमकी भी दी गई है एंथनी एवंस की तरफ से, वो असल में क्या है? तो आई थिंक कि पर्सपेक्टिव आना ज़रूरी था और द ओनली सोर्स वाज़ द जेंटलमैन कबीर मुसावी एंड आई डिड द इंटरव्यू। आई थिंक ये अप्रोच होनी चाहिए थी। जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं किया, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं।